प्रश्नावली 1.2 अध्याय 1 संख्या पद्धति से प्रश्नावली 1.2 में पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला कथन है, संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक परिमेय संख्या को निरूपित करता है। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या भी होती है, इसलिए यह कथन असत्य है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु स्थित प्रत्येक बिंदु क्या है, जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्या ही हो, वह अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, इसलिए यह कथन आपका असत्य हो गया। दूसरा कथन है, संख्या रेखा पर ऐसी संख्याएं भी होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो यह कथन आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि संख्या रेखा पर जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है, यह भी कथन सत्य है, क्योंकि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। ठीक है, तो या तो वो परिमेय होंगी या तो अपरिमेय होंगी। अगला है, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यह कथन, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, यह कथन सत्य है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से हम परिमेय संख्या को दिखा सकते हैं वैसे ही अपरिमेय संख्याओं को भी दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें प्रश्न में जो है ये दिया गया है, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर कथन में दिया गया है प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो यह कथन आपका असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। अभी आगे के प्रश्नों में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद पांचवा कथन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या रियल नंबर्स जो होते हैं वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही होता है। तो यह कथन आपका सत्य हो जाएगा। ठीक, अगला है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, अब संख्या रेखा का बिंदु तो -2 -3 भी होता है, लेकिन कोई संख्या ऐसा नहीं है जिसका वर्गमूल किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकाला जा सके, इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा कथन। ठीक है, अब प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या जो है 2 भी है, लेकिन 2 क्या है, उदाहरण के लिए 2 क्या है, एक वास्तविक संख्या है लेकिन वह अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसलिए यह कथन आपका असत्य हो जाएगा। यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो, वो परिमेय भी तो हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होते हैं। इसी प्रकार से है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको याद कर लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि जब हम इसका दशमलव प्रसार देखते हैं तो वो हमें आसान अनावर्ती प्रसार मिलता है, तो इसलिए जो है यह कथन आपका सत्य हो गया। इसके बाद प्रश्नावली 1.2 का दूसरा प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर वास्तव में नहीं ही होगा, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे एक धनात्मक पूर्णांक है आपका 4, क्या है, 4 धन पूर्णांक है। अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल क्या मिलेगा, 2, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या हो सकती है, अपरिमेय नहीं। तो इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल है वह अपरिमेय नहीं होता है, यह जरूरी नहीं है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को यानी वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हमें संख्या रेखा पर √5 को निरूपित
करना है। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को 2 भागों में हमें ऐसे तोड़ना है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में जुड़े। देखो 4 और 1 5 होगा, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग। ऐसा हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें अभी इसको निरूपित करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में अगर आप ध्यान दीजिए तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि लंब पर बना वर्ग और आधार पे बना वर्ग का योगफल जो होता है वो कर्ण पे बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो इस प्रश्न में देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे जिस पर 0 1 2 3 1 सेंटीमीटर पे कुछ इस तरीके से रेखाएं बना लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले 2 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 सेंटीमीटर तक जाएंगे। ठीक, अब इस पर एक लंब खींचेंगे और वो लंब कितने सेंटीमीटर का होगा, 1 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, ये लंब कितने सेंटीमीटर का होगा, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर देखिए दूसरा भाग इसका 1 है। अब इसको हम लोग पटरी और पेंसिल से मिला देंगे। मिलाने के बाद जब हम इसकी लंबाई निकालेंगे तभी देखिए √5 ही मिलेगा इसकी लंबाई जो होगी। ठीक है, देखिए तो हम जानते हैं कि क्या होता है, कर्ण पर बना वर्ग और कर्ण पे बना वर्ग, जैसे मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं m, मान लेते हैं इसकी लंबाई क्या है m। तो m बराबर जब निकालेंगे, m का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो आधार आपका 2 है धन लंब का वर्ग 1 का वर्ग हो गया। तो 2 दूनी 4 धन 1 यानी 5। तो m स्क्वायर बराबर क्या मिला आपको, 5। तो m बराबर यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, जब स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यानी हमको ये लंबाई क्या मिल गई, √5। तो अब हम क्या करेंगे, गोला प्रकार में पेंसिल लगा करके गोला प्रकार के नोक को यहाँ रखेंगे और पेंसिल को यहाँ रखेंगे। ये दूरी गोला प्रकार में हम लोग भर लेंगे। तो ये दूरी जो भरेंगे वो √5 के बराबर होगा और मूल 5 के बराबर होगा। तो हम गोला प्रकार के नोक को यहाँ पर रख करके और यहाँ से दूरी भरने के बाद ऐसे ऐसे डॉट डॉट में हम लोग यहाँ पर चाप लगाएंगे, और ये डॉट जहाँ पे आके इसको कट करेगा इस लाइन को, वही हमारा क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। अब इसको आप चाहे कोई बिंदु मान लीजिए, मान लेते हैं हम ये बिंदु P है और ये बिंदु P ही क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग वर्गमूल में दिए गए संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। इसी प्रकार से इसका चौथा प्रश्न दिया गया है √13 का स्थान निर्धारित करने के लिए। तो अगर आप ध्यान दीजिए, √13 को 2 भागों में अगर हम तोड़ते हैं क्या मिलेगा, 13 को 2 भाग में हमें √13 को प्रदर्शित करना है। 13 को अगर हम 2 भाग में तोड़ें तो 9 धन 4 के रूप में तोड़ सकते हैं। दोनों पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, यानी ये 3 का वर्ग है और ये 2 का वर्ग है। तो अब हमें संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए क्या करना होगा, 0, अब की बार हम 3 तक जाएंगे, 1 2 3 सेंटीमीटर तक जाएंगे और उसके बाद फिर 2 सेंटीमीटर का हम लंब खींचेंगे 3 पर। ये हमारा 2 सेंटीमीटर का लगभग लंब हो गया। ठीक, अब इस 0 वाले बिंदु को इससे हम मिला देंगे इस तरीके से पटरी पेंसिल से, और अब ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये √13 होगा। पाइथागोरस प्रमेय से जब निकालेंगे आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग तो हमें कर्ण मिल जाएगा √13। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम वही पुरानी प्रक्रिया गोला प्रकार में हम लोग दूरी भरेंगे √13 की और इस तरीके से यहाँ पर चाप लगाएंगे। तो ये जहाँ पर आकर के ये चाप इसको कट करेगा वही बिंदु आपका क्या हो जाएगा, √13। अब इसके आगे 4 5 भी रही होगी संख्या रेखा। ठीक है, तो ये हमारा वर्गमूल 13 का संख्या रेखा पर निरूपण हो गया। इसी प्रकार से एक प्रश्न और दिया गया है 17 वर्गमूल 17 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। प्रश्न संख्या 5 है, वर्गमूल 17 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना। तो 17 को हम लिख सकते हैं 16 धन 1 और 16 को हम लिख सकते हैं 4 का वर्ग, इसको लिख सकते हैं 1 का वर्ग। अब हमें इसे संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें 4 सेंटीमीटर तक जाना होगा।
तो 4 सेंटीमीटर हमारा यहाँ है। इस पर 1 सेंटीमीटर का लंब खींचेंगे इस तरीके से, और उसके बाद फिर इसको मिला देंगे। जैसे ही मिलाएंगे ये पाइथागोरस प्रमेय से √17 मिल जाएगा हमको। तो गोला प्रकार और पेंसिल की सहायता से यहाँ तक की दूरी भरेंगे और इसको इस तरीके से चाप लगाएंगे। जहाँ पर ये कट करेगा वही हमारा बिंदु P बराबर √17 हो जाएगा और हमारा संख्या रेखा पर वर्गमूल 17 का निर्धारण हो गया। तो इस तरीके से प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो गई। प्रश्नावली 1.3 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।